हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कल हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा उन्होंने एक नोटिस इशू किया है जिसमें उन्होंने डेट अनाउंस की है इंग्लिश शॉर्ट एंड टेस्ट की, जो कि स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की पोस्ट के लिए उनको पंजाब और हरियाणा के सबॉर्डिनेट ऑफिस जो कोर्ट्स हैं उसमें करनी है। तो उस जो नोटिस है उसको हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, समझेंगे और देखेंगे कि क्या बेस्ट हमें करना है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये नोटिस इशू हुआ था कल 8 फरवरी को, और ये जो सोसाइटी है जिसका नाम है सोसाइटी फॉर सेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ इन सबॉर्डिनेट कोर्ट्स, इसने इशू किया था। तो अब हम पढ़ लेते हैं और इसको समझ लेते हैं। इट इज़ फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल कंसर्न कैंडिडेट्स दैट इंग्लिश शॉर्ट एंड टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 in the subordinate courts of Punjab as well as Haryana will be held on 27th February 2022 tentatively in multiple batches from 8 a.m. onwards at Chandigarh University, NH95 Chandigarh Ludhiana Highway, Gharwan, मोहाली, पंजाब। अब ये 27 फरवरी को टेंटेटिवली इसलिए लिखा है कि अगर कोई चेंज होगा तो वो बता देंगे, और मल्टीपल बैचेस में होगा, बहुत सारे बैचेस में होगा, अलग अलग जगह उसमें रूम्स में, और 8 बजे से ये शुरू होगा। आगे देखते हैं उसके। दे आर फर्दर इन्फॉर्म्ड दैट एडमिट कार्ड्स विल बी अपलोडेड ऑन 24th February 2022 tentatively, which can be downloaded by using registration ID and password already intimated to concerned candidates. Time and batch for the above said test will be indicated on the e-admit cards. All candidates are directed to carefully read and follow the instructions mentioned on the e-admit card. Any notice corrigendum pertaining to any aspect of the said test will be uploaded on the official website of SSC, that is www.sssc.gov.in. Therefore, candidates are advised to visit official website of SSC regularly. तो आप जितने भी दिन हैं, once in a week तो मिनिमम आप उसमें विजिट करिए इनकी वेबसाइट को, और 24th फरवरी को जो है ये एडमिट कार्ड अपलोड कर देंगे। और जो भी इंस्ट्रक्शंस दी हैं उनको प्लीज़ फॉलो करने के लिए उनको पहले आराम से पढ़ लीजिएगा, और जो भी डॉक्यूमेंट्स ले जाने हों और जो इंस्ट्रक्शंस हो वो आपको कंप्लाई करनी है। उसके बाद लिखा है टेस्ट ड्यूरेशन। द ड्यूरेशन ऑफ डिक्टेशन विल बी ऑफ 5 minutes एंड 20 minutes विल बी गिवन फॉर इट्स ट्रांसक्रिप्शन। क्योंकि डिक्टेशन 5 मिनट की होगी एट द रेट ऑफ 80 words per minute, तो ये 400 वर्ड की होगी, और हमें 20 मिनट में उसको ट्रांसक्रिप्शन को कंप्लीट करके देना होगा। तो आप लोग डेली ट्रांसक्रिप्शन करते होंगे, अपना टाइम मेजर कर रहे होंगे, और मेरे ख्याल में 20 minutes इज़ अ आइडियल टाइम, और कोशिश करिए कि आप एट द रेट ऑफ 25 words per minute जो है उस पर करिए, ताकि ये 16 मिनट में 15-16 मिनट में कंप्लीट हो जाए। यहाँ अगर आप 15-16 में करेंगे तो वहाँ आपकी 20 मिनट में कंप्लीट हो जाएगी, और अगर यहाँ आप 20 करेंगे तो हो सकता है वहाँ 1-2 मिनट फालतू लग जाएं, और वही जो फालतू मिनट लगेंगे वो आपको ट्रांसक्रिप्शन टाइम पर पूरा नहीं करने देंगे। तो आपने बहुत केयरफुल रहना है। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, अपना टाइम डेली का मेजर करिए और उसको रिड्यूस करिए। और रिड्यूस करने के लिए जैसे मैं कहता रहता हूँ नॉर्मली, एक तो आप टाइपिंग सुबह और शाम ज़रूर करिए, कम से कम 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम को, ये हो सके तो आधा घंटा करिए, और अपनी एक्यूरेसी भी बढ़ाइए ताकि आपको वहाँ ज़्यादा आगे पीछे ना जाना पड़े करेक्शन करने के लिए। तो जब हम बार बार आगे पीछे करते हैं तो हमारा टाइम भी उसमें वेस्ट होता है, और ट्रांसक्रिप्शन जितनी आप स्मूथ करेंगे उतना आप में जो है कॉन्फिडेंस बना रहेगा, और आप डिस्टर्ब नहीं होंगे इस वजह से। अब हम और फीचर्स देखते हैं। नेक्स्ट है क्राइटेरिया फॉर चेकिंग ऑफ शॉर्ट एंड आंसर शीट्स। इसमें उन्होंने मिस्टेक्स बताई हैं। एवरी ओमिशन ऑफ ए वर्ड, मार्क और फिगर, इंक्लूडिंग ओमिशन of a definite, the,
और इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन। अब जब हम ट्रांसक्राइब करते हैं, चाहे हम वर्ड ओमिट कर दें, चाहे हम कोई मार्क बोलें तो अगर आप क्वेश्चन मार्क है उसको ओमिट कर देते हैं, या कोई फिगर 1947 लिखा है आपने वो ओमिट कर दिया फिगर को, इंक्लूडिंग ओमिशन ऑफ ए डेफिनेट द, आपने द ओमिट किया या ए ओमिट किया, उन सब जो हैं ओमिशंस में आएंगे। मैं कई बार अपनी वीडियोस में ये कहा है कि जो छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं ए और द, इनको आप प्लेस प्रॉपर करिए और फिर इसको ट्रांसक्राइब भी करिए प्रॉपरली। अगर आप नहीं करते तो चाहे वो द की मिस्टेक हो, चाहे वो कोई बड़ा वर्ड हो, अगर हम कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग आप मिस कर दें या मिस कर दें, एन मिस कर दें, द मिस कर दें, ये सभी, इनकी कीमत सबकी एक बराबर है। तो छोटे वर्ड को, बल्कि छोटे वर्ड हमारे लिए देखा जाए तो इजी हैं लिखने में, समझने में, टाइप करने में। आप सोच के देखिए, अगर हमने मिस कर दिया और मिसअंडरस्टैंडिंग हमने लिख दिया, उसमें ज़्यादा टाइम हमने लगाया, और लिख देते तो हमारा टाइम काफ़ी सेव हो जाता। तो छोटी मिस्टेक्स को अंडर एस्टिमेट मत करिएगा कभी, और जो छोटी मिस्टेक को कंट्रोल कर लेते हैं उनको फिर ये पता होता है कि हमने बड़ी मिस्टेक कितनी की हैं। लेकिन जो बड़ी मिस्टेक पर ज़्यादा फोकस देते हैं उनको ये पता नहीं लगता कि हमने छोटी कितनी कर दी। तो मैं ये कहना चाहूँगा इस बारे में कि दोनों मिस्टेक की वैल्यू बराबर होती है। एवरी वर्ड इज़ इम्पॉर्टेंट। छोटे क्योंकि हमारे लिए आसान हैं, नोन हैं, हम इजीली लिख सकते हैं, इस पर अगर आप फोकस दोगे तो आप कोई भी स्किल जो है ऐसा नहीं होगा कि पास ना कर पाओ। ये मैंने पहले अपनी उसमें कहा है, जहाँ भी मैंने एक्यूरेसी के बारे में कहा है वहाँ ये चीज़ें मैंने कही हैं। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट है, एवरी सब्सटीट्यूशन ऑफ ए वर्ड और फिगर इन प्लेस ऑफ वर्ड और फिगर एज डिक्टेटेड। अब आपको कोई वर्ड डिक्टेट कर दिया गया, आपने उसकी जगह कोई और वर्ड लिख दिया, तो दैट इज ए सब्सटीट्यूशन। अगर आपको कोई और फिगर बोली, 2001 बोला, आपने 2002 लिख दिया, तो दैट इज ऑल्सो ए सब्सटीट्यूशन। तो ये आपने ध्यान देना है कि सब्सटीट्यूशन की मिस्टेक्स ना हो। तब हम आते हैं, एवरी एडिशन ऑफ ए वर्ड और फिगर और ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स और फिगर्स नॉट ऑकर्ड इन द पैसेज डिक्टेटेड। ये हम डेली ट्रांसक्रिप्शन में देखते हैं कि हमारी एडिशन और ऑफ वर्ड्स फिगर्स है या नहीं, हम देखते रहते हैं, चेक करते हैं जब हम, और ये तब होते हैं अगर हम लिखने में थोड़ा सा कैजुअल हो जाएं। नहीं तो एडिशन ऑफ वर्ड कैसे होगा? जब एक वर्ड हमारे बोला ही नहीं गया तो हम उसको कैसे लिख लेते हैं, मुझे समझ नहीं आता। अगर हमें टू बोला गया है तो टू लिखेंगे, अगर टू द लिखा बोला गया तो टू द लिखेंगे। ऐसा नहीं तो बोला टू गया हम द अपने आप लगा दें, या ऑफ बोला गया तो द लगा दें, या कोई भी फिगर हम अपनी तरफ से ऐड कर दें, या ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो है वो ऐड कर दें, या कोई फिगर्स ऐड कर दें। तो कोई भी एडिशन जब हम करते हैं तो दैट इज ऑल फुल मिस्टेक, फुल मिस्टेक्स हैं। एक करेंगे तो एक है, ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा मिस्टेक्स होंगी फुल। उसके बाद नंबर 4 पर आइए, मिस स्पेलिंग। मिस स्पेलिंग में कह रहे हैं, इंक्लूडिंग ट्रांसपोजिशन एंड रिपीटिशन ऑफ लेटर्स इन ए वर्ड। अगर आपने किसी वर्ड को, सपोज ट्रांसपोर्ट है, और आपने एस मिस कर दिया, या आपने दो एस लगा दिए, कुछ भी कर दिया, आइदर उसको आगे पीछे कर दिया या रिपीट कर दिया लेटर्स को इन ए वर्ड, एंड ऑल्सो ओमिशन ऑफ लेटर्स फिगर फ्रॉम ए वर्ड और फिगर। आप किसी, सपोज आप ट्रांसपोर्ट में एस मिस कर गए टाइप करते टाइम, या कोई और वर्ड है उसमें कोई लेटर आपने मिस कर दिया, एक लेटर किया या लेटर्स किए या फिगर कर दी। 1947 में आपने 1997 कर दिया, ठीक है, मिस स्पेल कर दिया, या मिस कर दिया, या उसको रिपीट कर दिया, कुछ भी कर दिया आपने फिगर में से या वर्ड में से, तो वो मिस स्पेलिंग में आ जाएगा। नेक्स्ट है नंबर 5, रॉन्ग यूज ऑफ कैपिटल लेटर फॉर स्मॉल लेटर एंड वाइस वर्सा। आपने कैपिटल लेटर जहां होना चाहिए वह स्मॉल लिख दिया, और जहां स्मॉल होना चाहिए वहां कैपिटल कर दिया।
तो वो भी मिस्टेक में आएगा। इसीलिए मेरी एक वीडियो है इस पर, कैपिटल लेटर्स पर, आप देख लीजिएगा। मैंने वहाँ पर क्लियरली बता रखा है किन किन सिचुएशन में आपको कैपिटल यूज़ करने हैं और किस में नहीं करने। और जहां आपको डाउट हो, जहां आप पूरा श्योर हो, वहां कैपिटल लेटर करिए, जहां नहीं हो, बेटर है उसको छोड़ दीजिए। ठीक है, मिस्टेक तो अब होगी, लेकिन ऐसा ना हो आप अंदाजे से काम गलत करें। इफ़ यू आर श्योर 50, 60, 70% भी श्योर है तो आप रिस्क ले सकते हैं। बट आप वीडियो देखेंगे तो आपको उसमें क्लैरिटी मिल जाएगी। मैंने बता रखा है कि किन केसेस में हमें कैपिटल लेटर्स यूज़ करने हैं। हालांकि ये मिस्टेक एसएससी में नहीं होती, लेकिन इन्होंने क्लियरली लिखा है कि अगर आप रॉन्ग यूज करते हैं कैपिटल लेटर का तो दैट विल बी ए मिस्टेक, और ये फुल मिस्टेक होगी, इतना भी मैं बता रहा हूं आपको। नेक्स्ट है 6 नंबर, वेयर देयर इज नो स्पेस बिटवीन 2 वर्ड्स, इन दैट केस ए मिस्टेक विल बी काउंटेड। अगर आपने 2 वर्ड्स को जोड़ दिया गलती से, वेयर देयर इज नो स्पेस बिटवीन 2 वर्ड्स, इन दैट केस ए मिस्टेक विल बी काउंटेड, तो वहां भी मिस्टेक काउंट करेंगे। नेक्स्ट है, हाउएवर अनडिजायर्ड स्पेस बिटवीन द 2 वर्ड्स विल बी इग्नोर्ड। अगर 2 वर्ड्स के बीच में अनडिजायर्ड स्पेस है, आपने 2 स्पेसेस दे दिए, उसको वो इग्नोर कर देंगे। ठीक है, however undesired space between the 2 words will be ignored, but if there is undesired space between a word and a full stop, then one mistake will be counted. लेकिन एक वर्ड और फुल स्टॉप, हालांकि आप जानते हैं फुल स्टॉप को इमीडिएटली सेंटेंस के खत्म होते ही लगाया जाता है, उसको ये मिस्टेक मानेंगे। इफ देयर इज ए अनडिजायर्ड स्पेस बिटवीन ए वर्ड एंड फुल स्टॉप, देन वन मिस्टेक विल बी काउंटेड, वो आपने ध्यान रखना है। उसके बाद है नोट, मोर देन 1 एरर इन ए सिंगल वर्ड, ऑल द एरर्स आर काउंटेड बट द टोटल मिस्टेक्स काउंटेड इन ए सिंगल वर्ड विल बी ट्रीटेड एज 1 मिस्टेक। मोर देन 1 एरर इन ए सिंगल वर्ड, एक ही वर्ड में अगर आपने 3-4 लेटर आगे पीछे गलत कर दिए, कुछ मिस्टेक कर दी, तो वो सभी एरर तो होंगी, लेकिन मिस्टेक एक ही मानेंगे क्योंकि वर्ड एक है वो। मोर देन 1 एरर इन ए सिंगल वर्ड, ऑल द एरर्स आर काउंटेड बट द टोटल मिस्टेक्स काउंटेड इन ए सिंगल वर्ड विल बी ट्रीटेड एज 1 मिस्टेक। नेक्स्ट है, देयर इज नो प्रोविजन ऑफ हाफ मिस्टेक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए। देयर इज नो प्रोविजन ऑफ हाफ मिस्टेक, एवरी मिस्टेक विल बी काउंटेड एज 1 मिस्टेक, चाहे वो कैपिटल लेटर की हो, चाहे वो स्पेस ना देने की हो, या वर्ड के बाद फुल स्टॉप के बीच में अगर आप स्पेस देते हैं, वो कोई भी गलती होगी, दैट विल बी 1 मिस्टेक। नेक्स्ट है, मिस्टेक ऑफ पुटिंग सब रूल और सब सेक्शन विदाउट ब्रैकेट और विद ब्रैकेट। ठीक है, एंड इन स्मॉल और कैपिटल लेटर्स विद हाइफन और नो हाइफन विल ऑल्सो बी इग्नोर्ड। अब क्या है, आपको बोला क्लॉज 141(1), तो 141 के बाद 1 जो होता है नॉर्मली वो ब्रैकेट में होना चाहिए। लेकिन अगर आपने ब्रैकेट नहीं दिया और उसके साथ डॉट लगा के कर दिया है तो वो मिस्टेक नहीं मानेंगे। मैं इसको दोबारा पढ़ता हूं, आप समझ लीजिए। मिस्टेक ऑफ पुटिंग सब रूल और सब सेक्शन विदाउट ब्रैकेट और विद ब्रैकेट एंड इन स्मॉल और कैपिटल लेटर्स विद हाइफन, क्योंकि जब सब रूल लिखते हैं, सब सेक्शन लिखते हैं तो बीच में हाइफन आता है। एंड इन स्मॉल और कैपिटल लेटर्स विद हाइफन और नो हाइफन विल ऑल्सो बी इग्नोर्ड। ठीक है, तो सब सेक्शन के बीच में अगर आप दे देंगे बीच में हाइफन तो भी ठीक है, नहीं भी देंगे तो उसको मिस्टेक नहीं मानेंगे। और उसके बाद जो आपने फिगर देनी है 141, उसके बाद आप विद इन ब्रैकेट दीजिए या विदाउट ब्रैकेट दीजिए, उसको वो गलती नहीं मानेंगे। ठीक है, तो इन्होंने अपनी तरफ से जो भी वो क्लियर कर सके हैं, क्लियर कर दिया कि किस तरह की मिस्टेक मानेंगे, किस तरह की नहीं मानेंगे।
इन नोट नंबर 4 देखिए, सब्सटीट्यूशन ऑफ करेंसी वैल्यू विद वर्ड्स और फिगर्स विल ऑल्सो बी इग्नोर्ड। आपने लिखा 21, तो 21 को अगर आप वर्ड्स में भी लिख देंगे या फिगर्स में लिख देंगे तो वो उसको गलती नहीं मानेंगे। नो मिस्टेक ऑफ पैराग्राफ आइडेंटिंग, पैराग्राफ बनाने की कोई गलती नहीं होगी। इसका वो पैराग्राफ आपको बोलेंगे नहीं और आपको बनाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि देयर इज नो मिस्टेक ऑफ पैराग्राफ इंडेंटिंग। नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूशन ऑफ द वे ऑफ राइटिंग डेट्स विल बी इग्नोर्ड। फॉर एग्जाम्पल 4 जुलाई 1990 और 4 जुलाई 1990 देख रहे हैं आप, और 4 चाहे आप ऑब्लिक स्लैश लगाइए, चाहे आप फुल स्टॉप लगाइए, क्योंकि उन्होंने बोला 4 जुलाई 1990, तो आप किसी तरह भी उसको लिख सकते हैं। उन्होंने आपको 1, 2, 3, 4 सभी सैंपल दे दिए, ठीक है। ये सब्स्टिट्यूशन नहीं मानेंगे, उसको इग्नोर कर देंगे। नेक्स्ट है देयर आर सम मोर टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल्स विच कैन बी टाइप्ड आइदर वे विल बी इग्नोरेबल और सिमिलर टाइप ऑफ वर्ड्स विल बी इग्नोरेबल। अब परसेंट देख लीजिए, परसेंट उन्होंने बोला, आप परसेंट वैसे लिख दिया। एंड बोला, आप एंड दोनों में से कुछ लिख सकते हैं। रुपीस बोला, दोनों में से कोई सा लिख सकते हैं। लर्नेड बोला, जरूरी नहीं है कि आप लर्नेड के स्पेलिंग पूरे लिखिए, LD डॉट कर दिया आपने। वर्सेस में V/S कर दिया आपने, या VS डॉट कर दिया, या वर्सेस पूरा लिख दिया। तो पूरा लिखने की नॉर्मली जरूरत नहीं है। अगर हमारा छोटा लिखने से काम चलता है, हम अपना समय बचा सकते हैं। तो वर्सेस में आप V/S लिखिए, अंडर सेक्शन में आप U/S लिखिए, अंडर सेक्शन ही पढ़ा जाएगा। ऐसे ही ऑनरेबल जैसे होता है HON करके डॉट कर दीजिए, एंड सिमिलर टाइप्स ऑफ सच वर्ड्स। और भी अगर आपके कुछ ऐसे वर्ड्स आते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको पूरे लिखने हैं और ना ही कंफ्यूजन में रहना है। उसको जब हम पढ़ें तो वो सिमिलर होना चाहिए, दैट्स ऑल। लास्ट में लिखा है हाउएवर आर्बिट्रेरी एब्रीविएशन विल बी ट्रीटेड एज मिस्टेक। आर्बिट्रेरी एब्रीविएशन होती हैं, जैसे उन्होंने बोला फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट और हमने उसको लिख दिया FIR, तो हमने अपने आप ही उसकी एब्रीविएशन बना ली, आर्बिट्रेरी एब्रीविएशन, समझ के। तो अगर उन्होंने FIR बोला है तो FIR लिखना ही है, उसमें तो वर्ड्स एज स्पोकन वी हैव टू ट्रांसक्राइब। लेकिन जब उन्होंने बोला फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, तो हम उसको FIR नहीं लिखेंगे, दैट विल बी ट्रीटेड एज मिस्टेक। सो बी केयरफुल कि जैसे बोला जा रहा है उस चीज को हमने वैसे ही लिखना, अपने आप एब्रीविएशन बना के नहीं लिखनी। अगर उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बोला है तो प्राइम मिनिस्टर लिखना है, अगर उन्होंने PM बोला है तो PM लिखना है। ये नहीं कि PM को प्राइम मिनिस्टर कर दें या प्राइम मिनिस्टर को PM कर दें, वो नहीं होना चाहिए। यू नीड टू बी केयरफुल। नेक्स्ट नंबर 8 देखिए, इवेल्युएटर इन हिज डिस्क्रिशन में ट्रीट एनी वर्ड एज मिस्टेक if found to be incorrectly typed as per common sense and standard practices of stenography, provided the same formula is uniformly applied to all the candidates. अगर कोई ऐसा केस आता है कि वो इनकरेक्टली टाइप हुआ है एज पर द कॉमन सेंस, तो वो मिस्टेक होगी तो सबके लिए होगी, नहीं होगी तो किसी के लिए नहीं होगी। नेक्स्ट है, ऑल्दो फुल कॉशन हैज बीन टेकन टू रूल आउट द पॉसिबिलिटी ऑफ एनी डाउट, इवन देन इन केस ऑफ एनी डिस्क्रिपेंसी और एनोमली और वेरिएशन और डाउट फॉर एनी वर्ड, लेटर, फिगर, सिंबल और मार्क may be removed, solved at any stage of the recruitment process. इसमें वो अपने आप ख्याल रखेंगे कि अगर कोई ऐसी चीज़ आ जाती है जो उन्होंने इसमें इंक्लूड नहीं की तो उसको कंसीडर कर लेंगे। बट ऑन योर ओन अगर कोई चीज़ आपकी नोटिस में ऐसी आती है एट द एंड ऑफ ट्रांसक्रिप्शन या बीच में अगर टाइम मिले आपको, तो आप उनके नोटिस में ला सकते हैं कि ये चीज़ जो है इसमें इनकरेक्ट है, अगर आपको ऐसा लगता है तो। नेक्स्ट है इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग कोविड-19।
Candidates are allowed to bring their own hand sanitizer in transparent bottle. Candidates have to follow COVID-19 norms of social distancing as well as personal hygiene inside the examination center as per guidelines issued by the government from time to time. Candidate has to produce duly filled self-declaration form along with admit card at examination center. तो हो सकता है आपको इस सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्म दें, वो जब एडमिट कार्ड देंगे तो आपको भर के ले जाना होगा। इसमें यही है और इसमें कुछ चीज़ें हैं जो क्लियर नहीं हैं, जैसा कि कईयों ने पूछा कि फुल स्टॉप बोला जाएगा या नहीं बोला जाएगा या क्या होगा सिचुएशन। हो सकता है वो फुल स्टॉप आपको बोलें, ध्यान रखिएगा, अगर बोलते हैं और आप मिस करते हैं तो मिस्टेक होगी। उसके बाद पता नहीं रिकॉर्डिंग कईयों ने पूछा लाइव होगी या कैसे होगा डिक्टेशन, मुझे इस बारे में कुछ क्लैरिटी है नहीं, अभी मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा। लेकिन इतना ज़रूर कह सकता हूं कि चाहे वो लाइव हो चाहे वो रिकॉर्डिंग हो, कुछ खास डिफरेंस नहीं होता और आपको दोनों की अगर प्रैक्टिस है तो आपको ज़्यादा चेंज नहीं लगेगा। और फुल स्टॉप की भी अगर आप नॉर्मली फुल स्टॉप अपने आप लगाते हैं और पॉज के हिसाब से लगाएंगे या फिर अगर वो बता देंगे तो आपका काम और आसान हो जाएगा, आप साथ के साथ मार्क करते जाइएगा। मैं इस वीडियो में यही कह सकता हूं और आप अपना मन लगा के करिए। इनके जो भी स्टैंडर्ड्स हैं आपने देख लिए हैं। पैसेज मोस्ट प्रोबेबली जो कहते हैं कि लीगल पैसेज आएगा और लीगल की तैयारी करिए। मैंने अपने चैनल पर जो है लीगल पैसेजेस दे रहा हूं और जहां जहां पॉसिबल होता है मैं आउटलाइन भी आपको दे रहा हूं ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें और अपनी जो कॉम्पिटेंसी है उसको इंक्रीज कर सकें। मुझे इतना ही इस वीडियो में कहना है। दैट्स ऑल, थैंक यू।